हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। लाइन लिखी थी, एवरीवन इज़ यूनिक, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। इसका मतलब एक बार के लिए खुद सोच के देखो क्या निकलता है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान अलग है। हमें कभी भी खुद को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि ट्विन्स भी सेम नहीं होते हैं पूरे तरीके से, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरीके से आप खुद को किसी दूसरे इंसान से कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप ना ही उसे इतने अच्छे से जानते हो। आपको ना ही ये पता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, ना ही ये पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसको ये नहीं पता है कि उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। तो आप कैसे खुद को उस इंसान से कंपेयर कर सकते हो और खुद को इंफीरियर समझ सकते हो, या फिर ये समझ सकते हो कि आप उससे बेस्ट हो या आप उससे बेटर हो। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपको कहीं भी ये चीज़ फ़ील होती है कंपैरिज़न वाली, आपको कभी भी ये लगता है कि आप किसी इंसान से कमज़ोर हैं, आप किसी इंसान से पीछे रह रहे हैं, या कोई इंसान आपसे आगे निकल रहा है, कोई और आपसे पीछे रह रहा है, तो आपको कभी भी जज नहीं करना है किसी और को। अगर वो आपसे पीछे रह रहा है तो आपको उसे जज नहीं करना है। और अगर आप खुद पीछे रह रहे हैं किसी और से, तो आपको खुद को जज नहीं करना है। आपको खुद को ऐसा फ़ील नहीं करवाना है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हैं, या फिर आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो। आपको ये चीज़ समझनी है कि हर एक इंसान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग-अलग होती हैं। हर एक किसी की फैमिली सिचुएशन, हर एक किसी का माइंडसेट, हर किसी का नज़रिया सब अलग होता है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? और अगर आप कंपैरिज़न की साइड जाते हो तो आपको कंपैरिज़न नहीं करना। आपको उस जगह पे अंडरस्टैंडिंग लानी है कि आप समझो कि क्या डिफरेंसेस रहे हैं, क्या कमियां रही हैं और क्या अच्छी बातें रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी इंसान से अच्छे हो, तो आपको वो पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि आप उससे अच्छे हो, उसमें ऐसी कौन सी कमी है और आप में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है। आपको उन स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करके रखना है। बिकॉज़ जब जब आप बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हाँ, एक बारी के लिए हम उससे बेटर हो गए, लेकिन आगे हम कमज़ोर पड़ गए। तो अगर आप उन स्ट्रेंथ्स को लिख के रखेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को, तो आप उन्हें और ज़्यादा मज़बूत बना पाएँगे। और अगर आप किसी से पिछड़ रहे हैं, तो आपको अपनी वीकनेसेस को नोट डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो आप उनके ऊपर काम करेंगे, और जब आप उनके ऊपर काम करेंगे तो आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो आपको यहाँ पर कंपैरिज़न नहीं, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है। आपको कंपेयर नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या कमियाँ रही हैं और क्या अच्छी बातें रही हैं। ओके? सो और हर किसी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग-अलग होती हैं। किसी की भी सेम नहीं होती हैं। ठीक है? तो सबको सिर्फ़ अपने बारे में देखना है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और मेरे अंदर क्या वीकनेस है। अब इस चीज़ में नहीं कंपेयर करना किसी से। ओके? सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान देना है, समझना है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और आपके अंदर क्या वीकनेस है, जिसके कारण आप लैग कर रहे हैं और जिसके कारण आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? एज़ अ स्टूडेंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी कि आपको कभी भी खुद को किसी भी बेसिस पर अपने किसी बैचमेट या किसी और स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ सेल्फ फोकस्ड रहना है और अपने जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी हमेशा डेली उससे बेटर वर्जन बनना है। जो भी आपका प्रीवियस वर्जन था, आपको हमेशा डेली खुद को उससे बेटर वर्जन बनाना है खुद का। ओके? सो आई होप सो कि जो मैं मैसेज देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, कि हर कोई अलग है, हमें कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी को खुद से बढ़कर नहीं समझना, किसी को खुद से कमज़ोर नहीं समझना। बिकॉज़ हर एक इंसान अलग है, हर एक की क्षमताएँ अलग हैं, एवरीवन इज़ यूनिक। ठीक है? और हमें कभी कंपैरिज़न नहीं करना, हमें अंडरस्टैंड करना है सिचुएशंस को और जो भी डिफरेंसेस हैं उनको। ठीक है? सो बस बेसिकली यही मैसेज था आज की वीडियो का। थैंक यू, होप सो सभी को समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।